अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले दिनों कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अल्लाह का बहुत करम है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सैटरडे की सुबह थी, मैं थोड़ा लेट उठी थी, नमाज़ पढ़ के सो गई थी और सैटरडे को आज मेरा ऑफ था सैटरडे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसकी सैटरडे ऑफ की जो खुशी है वो एक टीचर ही समझ सकती है, स्पेशली एक प्राइवेट टीचर। तो बस आज मेरा दिल कर रहा था कुछ हल्का-फुल्का नाश्ता करने को। तो सबसे पहले ये मैंने पानी उठाया। ये जो है मैंने देखा था कि कुछ पौधे सूख रहे हैं, तो बस ये मैं उनको डालने चली गई थी। ये मैंने पौधे बड़े शौक से लगाए हैं, अपने बच्चों की तरह मैं इनका ख्याल रखती हूँ। तो बस कभी ना याद रही तो बेचारे कुछ हालत उनकी ठीक नहीं रहती, तो बस आज भी कुछ ऐसा ही मैंने महसूस किया था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं इनको पानी दे लेती हूँ। बस इन पौधों को के साथ भी मेरे जैसा ही सलूक किया जाता है, क्योंकि ये मैंने लगाए हैं तो इसलिए इनको पानी नहीं दिया जाता, क्योंकि ये मैंने खुद लगाए हुए हैं। चलिए कोई नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। बस ये पौधों को पानी दे रही थी आहिस्ता-आहिस्ता, और आज मेरा दिल था हल्का-फुल्का नाश्ता ही करने का, क्योंकि रोज़ाना तो मैं कुछ हैवी सा ही नाश्ता करके जाती हूँ, बिकॉज़ पूरा दिन स्कूल के लिए निकालना होता है, तो बस सोचा कि आज हल्का-फुल्का ही नाश्ता करूँगी। चाय मैंने रख दी थी बनने के लिए, तो ये किचन वेस्ट पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये पहले मुर्गियों को डाला हूँ, उनका नाश्ता। अल्लाह जाने ये अंडे कब देंगी। दे रही थी गर्मियों में, लेकिन अब जो ही सर्दी स्टार्ट होने वाली हुई है, तो इन्होंने अंडे देने बंद कर दिए हैं। और मैं जो है ना आजकल बाज़ार से ही दुकान से ही अंडे लेके तो बस ऐसे ही काम चला रहे हैं। ये मेरी जैकलीन को लग रहा था कि ये उसका खाना है, लेकिन ये उसका खाना नहीं था। उसको सुबह के टाइम दाल भी दो ना, तो वो खाना पूरा दिन ऐसे ही पड़ा रहता है, वो कोई नहीं खाती। ये खाली रात को ही खाती है, तो फिर उसको रात को ही डाला जाता है। तो बस ये मुर्गियों को मैंने निकाला था। तो जैकलीन साहिबा अब इनको खाना नहीं खाने देंगी, वो काफ़ी देर इधर बैठी रहेगी कि ताकि ये ना खाएँ। मैं परिंदों के लिए भी देख लेती हूँ, ये इनका भी खाना खत्म होने वाला है जो, तो बस उनको भी मैंने अब देखा कि खाना डाल देती हूँ। ये थोड़े से दाने बचे थे, तो आज इंशाल्लाह मैं मँगवा लूँगी उनके लिए दाने। बल्कि मेरा बाज़ार का चक्कर है तो मैं खुद ही ले आऊँगी। तो इनके दाने मैं ख़त्म नहीं होने देती, क्योंकि इनको आदत पड़ गई है ना परिंदों को यहाँ पे आने की। कितने सालों से मैंने यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं। तो उनको बस आदत पड़ गई है, तो मैं नहीं चाहती कि ये मेरे घर पे आएँ और ये हाली बगैर कुछ खाए वापस जाएँ। तो बस आज अगर बाज़ार का चक्कर लगा, इरादा तो है, तो अगर बाज़ार का चक्कर लगा तो लाज़मी इनके दाने भी ले आऊँगी, लेकिन अभी के लिए इनके लिए इनफ़ है। ये अनार मेरे घर का जो था ना, जो मैंने लगाया था, ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो बस इसकी थोड़ी-सी छाँटी करके तो यहाँ ऊपर डाल दिया था। तो देखिए सुबह का टाइम कितना खूबसूरत है। बस एक रूटीन बन गई है सुबह जल्दी उठने की, तो बस वही रूटीन है। तो मैं फटाफट नाश्ता बना लेती हूँ अपना, और उसके बाद आज करने वाले काफ़ी काम हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम जैसे जो छोटे-छोटे यूट्यूबर होते हैं, इन ये कोई इतने बड़े ख़्वाब लेकर तो आते ही नहीं हैं कि हम बड़े यूट्यूबर बन जाएँगे। बस ये अपना इस नीयत से आते हैं कि बस हमें यूट्यूब से इतनी अर्निंग हो जाए कि हमारा इज़्ज़त के साथ गुज़ारा हो जाए। तो मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं भी एक प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ। मेरी 10,000 तनख़्वाह है, तो बच्चे भी पढ़ाती हूँ ट्यूशन वाले। तो आपको पता है गाँव में लोग इतनी फ़ीसें देती ही नहीं हैं, और बस इसी तरह मैंने अपना गुज़ारा करना होता है। मैं अपना इलादा से भाई-भाभी के साथ रहती हूँ, लेकिन इलादा से खाती-पकाती हूँ। शादी हुई है मेरी, हस्बैंड मेरा बाहर होता है, लेकिन वो मुझसे कोई कॉन्टैक्ट में नहीं है, ना ही वो मुझे कोई खर्चा वगैरह भेजता है। तो बस मुझे इसी तरह ही अपना गुज़ारा करना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि गुज़ारा मेरा अच्छा हो रहा है। ये कुछ कॉपीज़ थी जो मैं स्कूल से लेकर आई थी, इन्हें भी रेडी करना है, और बस कमरे की हालत थी वो भी मैंने ठीक करनी है। अच्छा ये था कि ये जो कूलर था, ये गर्मियों में सोलर के लिए मैंने लिया था, तो अब चूँकि गर्मियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो मैं चाह रही थी कि इसको साफ़ करके, धो के, तो मैं इसको पेंट करके जो है ना इसको रख दूँ, ताकि ये ख़राब ना हो। तो बस ये मेरी भतीजी मेरे साथ लग गई थी, तो हम दोनों ने मिल के जो है ये करना शुरू कर दिया था। तो बस ये मैं भी लग गई थी, मैंने उससे सही हो नहीं रहा था, तो फिर मैं खुद ही लग पड़ी थी। तो मेरा तो ये था कि ये इसको अच्छे से धो के, फिर पेंट पड़ा हुआ था पहले वाला, तो मैंने सोचा कि बस वही पेंट लगा के तो मैं जो है ये कर लूँगी।
तो बस यही लग रहे थे, कर रहे थे। आज मुझे बाज़ार भी जाना था क्योंकि हमारे एक जानने वाले हैं, वो बाहर जा रहे थे, तो मुझे अपने भाई के लिए कोई गिफ्ट लेना था। जो मेरा भाई बाहर होता है छोटा, बहुत वो प्यार करता है हम बहनों से और बहुत ख़्याल भी रखता है। तो बस समझ लें कि मेरा खर्चा कुछ उसने उठाया हुआ है और कुछ मैं खुद भी अपना करती हूँ। तो बस उसके लिए आज मैंने अच्छा सा गिफ्ट लेने जाना है, जो मैं आपसे शेयर भी करूँगी कि मेरा क्या मैंने लिया है। ये मेरा गार्डन है, ये देखिए। ये बस थोड़ी-सी मैंने डेकोरेशन की हुई है। ये देखिए बस, ये मेरे शौक थे जब मैं स्कूल ही जाती थी तब की बात है कि ये मैं करती होती थी, अब तो इतना टाइम भी नहीं मिलता। तो बस ये सारे काम करने के बाद मैं तैयार हो गई थी बाज़ार जाने के लिए, क्योंकि वो जिन्होंने जाना था उन्होंने कल चले जाना था। तो आज मेरा जाना ज़रूरी था। तो बस बाज़ार चले गए थे, मैं और मेरी भतीजी। मेरी भांजी जो बाहर होती है उसने भी बोला हुआ था, वो उसने अपने फ़ोन का कवर बोला था, वो भी लेना था उसको, वो बेचना था। और भाई के लिए मैं सोच रही थी कोई अच्छा-सा गिफ्ट ऐसा हो जो मतलब अच्छा भी हो। हालाँकि वो मना कर रहा था कि कुछ भी नहीं भेजना, कुछ भी नहीं भेजना। लेकिन मेरी अपनी खुशी थी कि मैं उसके लिए कुछ अच्छी-सी चीज़ लेके भेजूँ। तो बस वही लेने के लिए जा रही थी, रिक्शे पे हम लोग जा रहे थे। अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया तो अब इतनी गर्मी भी नहीं है। तो बस रिक्शे पे मैं और मेरी भतीजी जा रहे थे। हमें पूरा दिन लग गया था तकरीबन, क्योंकि मुझे भी अपने लिए सर्दियों के जूते देखने थे कुछ, जो कि मिले नहीं थे। तो बस ये रास्ते में एक सेल देखी थी 120 वाली, तो हम उधर उतर गए थे। उसमें कुछ चीज़ें 120 की थी और कुछ 150 की थी। तो बस हम उधर उतर गए थे और उधर से फिर 1-2 चीज़ें पसंद आ गई थी, वो ले ली थी। उसके बाद हम लोग चले गए थे ये मोबाइल शॉप पे, वहाँ से मैंने अपनी भांजी के लिए कवर लेना था। ये हमारे इलाके में एक शॉप है, भाई है, ये बड़े अच्छे हैं। तो इमरान खान की पिक्चर वाला मुझे चाहिए था कवर, लेकिन वो मिला नहीं, तो फिर स्टिकर ही ले लिया था। उसके बाद हम लोगों ने बिरयानी खाई थी, 1 प्लेट मंगवाई थी और मैंने और मेरी भतीजी ने शेयर की थी। वो कह रही थी कि भूख लग रही है, तो फिर हम लोगों ने 1 प्लेट बिरयानी की खाई थी। और उसके बाद हम घर आ गए थे और ये सामान है जो मैं लेकर आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सबसे स्पेशल चीज़ है जो मैं अपने परिंदों के लिए लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये बाजरा लेकर आई थी और गंदम 1-1 किलो लेकर आई थी, दोनों चीज़ें, और साथ में ये मैंने चावल भी ऐड कर लिए थे इसमें। और ये फ्रूट था थोड़ा-सा, ये इसे जापानी फ्रूट बोलते हैं, ये मैंने लिया था 1 किलो सारा। 1 दर्जन मैंने लिए थे बनानास, और आधा किलो मैंने लिए थे अमरूद। बनानास आजकल बड़े अच्छे आए हुए हैं और फ्रूट तकरीबन सारा ही अच्छा आया हुआ है। और कोई इतना महँगा भी नहीं है, सिर्फ़ अनार महँगे थे, वो 1000 किलो थे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो मैं नहीं ले सकती थी। ये विनेगर ख़त्म हो रहा था, वैसे भी मैंने एक जगह पढ़ा था कि किचन में विनेगर ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो बस ये विनेगर था और ये टॉयलेट क्लीनर लेकर आई थी। और सब्ज़ी में मैं लेकर आई थी शलजम और गोभी। आजकल सब्ज़ी भी इतनी अच्छी आई हुई है और सस्ती आई हुई है। ये देखिए, शलजम भी बड़े फ्रेश से थे और गोभी मेरी 1 किलो से ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि इसको काट के तो आधी फ्रीज़ कर दूँगी और आधी से मैं बना लूँगी। अच्छा जी, टमाटर साहब सस्ते हो गए हैं। ये मुझे 2 किलो मिले थे 300 के। ये थोड़े ग्रीन-ग्रीन थे, तो इसलिए उन्होंने फिर वैसे तो ₹200 किलो थे, लेकिन उन्होंने 300 के मुझे 2 किलो दिए थे क्योंकि ये ग्रीन थे। अच्छा जी, ये असल चीज़ थी जो मैं अपने भाई के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसा है। ये आजकल जो नई हांडियाँ चली हुई हैं, ये मैंने ली थी उसके लिए। वो वहाँ पे स्टूडेंट गया हुआ है ना, तो अपना वो लादा से खाते पकाते हैं, तो बस ये मैं अपने भाई के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। और ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा था। मुझे 4500 की ये मिल गई थी। तो बस यही जो है मेरा मेरी शॉपिंग थी।